2016 को पठानकोट उग्रवादी हमले की जांच के लिए क्यों बुलाया था? क्या यह सही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने 30 मार्च 2016 को कलकत्ता में पाकिस्तान की बदनाम कुख्यात आईएसआई के अंदर विश्वास जताया कि वो सही जांच करेंगे? क्या यह सही नहीं कि उसी उग्रवाद की जननी पाकिस्तान की आईएसआई ने वापस पाकिस्तान जाकर 5 अप्रैल 2016 को भारत पर इल्जाम लगाया कि पठानकोट में हमने अपने सैनिक खुद मारे थे? क्या यह सही नहीं कि आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अस्साद दुरानी ने आईएसआई के बिहाफ पे यह कहा कि आईएसआई मोदी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना देखना चाहती है? क्या इन सब से यह साबित नहीं होता कि मोदी शाह की जोड़ी का आईएसआई से कहीं ना कहीं महागठबंधन है? 5वां सवाल, मोदी जी, आपने देश की सुरक्षा के बजट को, देश की सैनिकों के पैसे को काटकर देश की सुरक्षा से घोर समझौता क्यों किया? क्या यह सही नहीं कि 2018-19 में भारत की तीनों सेनाओं को रक्षा बजट का मात्र 1.58% जीडीपी का मिला, जो 1962 के बाद मिलने वाली सबसे कम राशि है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री बताएं, देश के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? 6ठा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जी, आप किस षड्यंत्र के तहत सेना की तैयारी, सेना के रसद और हथियारों और सेना की ताकत को कमजोर करने में लगे हो? क्या यह सही नहीं कि देश की संसद की सुरक्षा समिति, जिसके अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता और एक बहादुर सैनिक मेजर जनरल बीसी खंडूरी हैं, उन्होंने लिखकर यह रिपोर्ट दी कि मोदी सरकार की हरकतों के कारण आज देश में भारत की सेना के पास 68% हथियार पुराने हो चुके हैं। देश की सेना के पास इमरजेंसी परचेज का कोई पैसा नहीं, और यह सब खिलवाड़ मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है। क्या जनरल खंडूरी ने रक्षा समिति की रिपोर्ट में यह साफ तौर से नहीं लिखा कि मोदी सरकार देश की सेना को सामरिक जो सड़कें हैं चाइना के बॉर्डर पर, वो बनाने का पैसा भी नहीं दे रही? और क्या यह सही नहीं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और देश के सैनिक जनरल बीसी खंडूरी की इस रिपोर्ट के बाद सेना के हक में कार्रवाई करने की बजाय, गलत को ठीक करने की बजाय, जनरल बीसी खंडूरी को ही बर्खास्त कर दिया मोदी जी ने? ऐसा क्यों? 7वां सवाल, क्या यह सही नहीं कि चीन ने नॉर्थ और साउथ डोकलाम में भारत की सीमा पर, उस क्षेत्र पर जो चीन का नहीं, जिससे भारत के सामरिक दृष्टि से हमें चोट पहुंचती है, उस पर कब्जा कर लिया और प्रधानमंत्री मौन मोदी क्यों बने बैठे रहे? क्या यह सही नहीं कि भारत की जो हमारी आर्मी पोस्ट है उससे 10 मीटर की दूरी तक चाइना ने डोकलाम में एक फुल फ्लेज्ड मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बना लिया? क्या यह सही नहीं कि दूसरी तरफ चाइना ने चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक, जिससे 7 उत्तर पूर्व के प्रांतों का रास्ता जाता है, वहां तक जबरन गैर कानूनी तरीके से सड़क बना ली? मोदी जी चुप क्यों हैं? 8वां सवाल, क्या कारण है कि आपने राष्ट्रीय हितों को अनदेखा कर देश की वायुसेना को जब 126 जहाज चाहिए थे तो उन्हें काटकर 36 कर दिया? राफेल के घोटाले पर मोदी जी आप चुप क्यों हैं? 526 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ में क्यों खरीदा? 41,000 करोड़ का देश के राजस्व को चूना क्यों लगाया? 9वां सवाल, क्या यह सही नहीं कि मोदी जी आपने चीन के आगे घुटने टेक डाले जब आपने कांग्रेस यूपीए सरकार के द्वारा
सैंक्शन की गई 64,678 करोड़ से 90,274 सैनिकों वाली माउंटेन कॉर्प्स को खारिज कर दिया। क्या उससे राष्ट्र की उत्तर की पूर्व की जो हमारा बॉर्डर है उसको, उसकी सुरक्षा को चोट नहीं पहुंचती? और हमारा आखिरी सवाल, मोदी जी, क्या आपने नक्सलवाद के प्रति उदासीन रवैया अपनाकर नक्सलवाद को हिंसा फैलाने की खुली छूट देश में देकर देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला? क्या यह सही नहीं कि 2015 के बाद नक्सलियों द्वारा 3200 नक्सल हमले हुए संसद के पटल पर आपने जवाब दिया है? क्या यह सही नहीं कि उन 3200 नक्सली हमलों में 237 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और 380 नागरिक मारे गए? एक ऐसे प्रधानमंत्री जो राष्ट्र हितों के साथ धोखा करने के दोषी हों, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ किया हो, आज जब सेना पराक्रम दिवस मना रही है तो उन प्रधानमंत्री को से जवाबदेही लेने का समय आ गया है। उन्हें 10 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं बगैर किसी देरी के हम सबके जो बुजुर्ग भी हैं परंतु उनमें युवा की तरुणाई और जोश हमसे ज्यादा है, और जो आज भी भारत माता का तिरंगा मन, आत्मा और स्वर में लिए, वाणी में लिए देश के सैनिकों की एक छत्र लड़ाई लड़ते हैं, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी को अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात आपको कहेंगे। सुरजेवाला जी, बहुत बहुत मेहरबानी। मेंबर्स ऑफ द प्रेस, मैं सीधा अपने इश्यूज पे आता हूं। डिटेल में सुरजेवाला जी ने आपको ये क्वेश्चन नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बोले हैं। हम भी पिछले 1200 दिन से पूरे देश भर में 153 जगह के ऊपर और यहां दिल्ली में जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए। आज जो सवाल सुरजेवाला जी ने उठाए हैं, ये ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए, पूरे देश की एग्जिस्टेंस के लिए लागू हैं। सरकारें आती हैं, दूसरी सरकारें आती हैं, सरकारें बनती हैं, लेकिन देश का सिपाही देश की सेवा में अपनी जान की कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रहता है। जन्म देते रहो मुझको मार मार के बार बार, और हर बार मैं होता रहूं कुर्बाने वतन, यह है एक सिपाही का दिल की पुकार। मेंबर्स ऑफ द प्रेस, हमने 2014 में जब रेवाड़ी में जाकर उस वक्त प्रधानमंत्री जी नॉमिनी थे, उनको सुना, और मैं बोला भी वहां पे कि हम देश की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाएंगे। जब हमारे एक सिपाही हेमराज जी का सर काट लिया पाकिस्तानियों ने, तो सुषमा जी जाकर उनके घर आगरा में बोले कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि अगर पाकिस्तान एक सिर लेके जाता है तो हम 10 सिर लेकर आएंगे। ऐसी हमें उम्मीद थी, तो हमने उस वक्त आज की पार्टी जो सरकार में है उनको सपोर्ट किया, हम सब सैनिकों ने। और आप सबको मालूम है कि वो बहुमत से आए, लेकिन आने के बाद उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ कोई ऐसा ध्यान जो इन नीतियों को दर्शाए ग्राउंड के ऊपर। पाकिस्तान हर रोज हमारे को 1000 कट से ब्लीड कर रहा है, और हम इब की बार मार, इब की बार मार, इब की बार मार, ये पॉलिसी लेके चल रहे हैं।
और हमारे हर रोज